क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ निकनेम ऐसे होते हैं जो खिलाड़ी से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। हिटमैन, ये नाम सुनते ही जहन में सिर्फ एक चेहरा आता है, रोहित शर्मा का। तो चलिए आज बात करते हैं उसी सफर की जिसने एक खिलाड़ी को हिटमैन बना दिया। अगर रोहित शर्मा की पूरी कहानी को एक नंबर में समेटना हो तो वो नंबर कौन सा होगा? सोचिए, वो एक ऐसा नंबर है जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में और किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा के पास। और वो नंबर है 3। जी हाँ, 3 डबल सेंचुरीज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये एक ऐसा कारनामा है ना जो आज तक कोई और नहीं कर पाया है। लेकिन ये जो हिटमैन का टैग है, ये रुतबा है, यहां तक पहुंचने का सफर फूलों की सेज बिल्कुल नहीं था। तो कहानी शुरू होती है मुंबई के उन्हीं खचाखच भरे मैदानों से जहां क्रिकेट सांसों में बसता है। और वहीं पर एक लड़का था जिसके टैलेंट की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। देखिए, शुरू से ही ना उनके खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग था। उन्हें नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर तक कहा जाने लगा था। मतलब गेंदबाज के हाथ से बॉल छूटती थी और रोहित के पास उसे खेलने के लिए मानो बाकियों से ज्यादा वक्त होता था। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने शुरुआत एक ऑफ स्पिनर के तौर पर की थी जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता था। लेकिन उनके कोच ने उनकी असली प्रतिभा पहचानी और उन्हें ओपनिंग करने को कहा। और फिर क्या कहने, 2007 के T20 वर्ल्ड कप डेब्यू पर साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ हाफ सेंचुरी। इसने सबको बता दिया कि ये लड़का बहुत खास है। टैलेंट तो था, बेशुमार था, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था। कई सालों तक ये टैलेंट बस कुछ अच्छी पारियों में ही सिमट कर रह गया। कंसिस्टेंसी, वो शब्द उनके करियर से गायब था। तो एक तरफ तो बातें होती थीं कि ये तेंदुलकर के वारिस हैं, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि स्कोरबोर्ड पर रन नहीं दिखते थे। उनके पास इतने शॉट्स थे, लेकिन वो अक्सर एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा देते थे। लोग उन्हें लेजी टैलेंट कहने लगे थे। और इस सब का नतीजा 2011 का वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता, उस टीम में रोहित शर्मा का नाम ही नहीं था। सोचिए, एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है। और देखिए, क्रिकबज़ ने उस वक्त क्या खूब लिखा था, निराशाजनक रूप से आकर्षक खिलाड़ी। मतलब उनको बैटिंग करते देखना एक ट्रीट था, लेकिन अगले ही पल वो जिस तरह आउट होते थे उससे सिर पकड़ने का मन करता था। यही थे उस वक्त के रोहित शर्मा। तो अब सवाल ये था कि आगे क्या? करियर एक ऐसे मोड़ पर था जहां से या तो वो खत्म हो सकता था या फिर कुछ बहुत बड़ा हो सकता था। और फिर वो बदलाव आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो आखिर बदला क्या? कोई नई तकनीक या कुछ और? नहीं, सिर्फ एक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने रोहित शर्मा की कहानी को फिर से लिख दिया। हुआ ये कि 2013 में उस वक्त के कप्तान MS धोनी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। एक ऐसा बल्लेबाज जो मिडल ऑर्डर में लगातार फेल हो रहा था, उसे उन्होंने कहा, तुम ओपनिंग करोगे। उन्हें पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी। और बस ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसने रोहित को अपनी पारी बनाने का पूरा समय दिया और नतीजा, इंडिया ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती और उसमें रोहित शर्मा एक कामयाब ओपनर थे। यहां से करियर ने जो रफ्तार पकड़ी वो रुकी ही नहीं। और बस ओपनिंग करते ही मानो एक सोया हुआ शेर जाग गया। वो निराशाजनक टैलेंट अब रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाने वाली एक हिटमैन मशीन बन चुका था। अब जरा इन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इतिहास है। वनडे में किसी एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा स्कोर 264 रन। आज भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दोहरे शतक और किसी एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज। ये बताता है कि जब रोहित का बल्ला चलता है तो वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो रिकॉर्ड्स बनाते हैं। और अगर किसी को कोई शक हो तो ये ग्राफ देख लीजिए, साफ साफ दिखता है। 2013 से पहले जब वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे तो उनका औसत करीब 30 का था, और 2013 के बाद ओपनर बनने पर औसत सीधा 50 के पास पहुंच गया। ये जमीन आसमान का फर्क है। वो बस एक अच्छे प्लेयर से दुनिया के महान बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं है। बल्ले के साथ साथ रोहित शर्मा ने कप्तानी में भी अपनी एक अलग ही विरासत बनाई। मुंबई इंडियंस को 5 IPL ट्रॉफीज जिताना कोई मजाक नहीं है। वो IPL के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। फिर इंडिया के लिए भी 2018 और 2023 का एशिया कप और सबसे बड़ा 2024 का T20 वर्ल्ड कप। 11 साल के सूखे को खत्म किया। उनका जो मैदान पर शांत रहने का अंदाज है ना, और जो उनका तेज दिमाग है,
उसने उन्हें एक जबरदस्त लीडर बना दिया। तो ये है हिटमैन का पूरा सफर एक टाइमलाइन में। 2007 का डेब्यू और टैलेंट की पहली झलक, 2011 का वो दिल तोड़ने वाला लम्हा जब उन्हें वर्ल्ड कप टीम से बाहर किया गया, फिर 2013 का वो टर्निंग पॉइंट, 2014 का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, और फिर एक के बाद एक मील के पत्थर। ये कहानी है गिरने की और फिर उठकर दुनिया पर छा जाने की। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, रोहित शर्मा एक पैदाइशी टैलेंट है या एक खुद के बनाए हुए लेजेंड? क्या वो सिर्फ कुदरत का दिया एक तोहफा थे, या उन्होंने अपनी नाकामियों से सीखकर खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है। वो टैलेंट भी थे और उन्होंने उस टैलेंट को मेहनत और सही मौके से एक विरासत में बदल दिया।